हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, इस वीडियो में आपको पिक्सआर्ट का फुल ट्यूटोरियल देने वाला हूँ कि आप लोग पिक्सआर्ट यूज कैसे कर सकते हो यूज अपने पीसी में, ठीक है ना। तो यार वीडियो को लास्ट तक देना, स्किप बिल्कुल मत न करना, क्योंकि यार अगर आप लोग स्टेप कोई भूल गए तो फिर आप लोग प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग पिक्सआर्ट ओपन कर लीजिए। जब आप लोग ओपन करेंगे तो आप साइन इन मांगेगा, तो आप लोग कर लीजिएगा। फिर यहाँ से मैं एडिटर में जाकर माई कंप्यूटर में जाना है और यहाँ से आप लोग कोई फोटो इंपोर्ट कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे कि मैं इस तरह इंपोर्ट कर लिया हूँ, ठीक है ना। मैं आपको जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसको रहने देता हूँ, इसको लास्ट में बताऊंगा। यहाँ से एडेड इमेज से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। ये रिसेंटली यूज, आप लोग जो भी इमेज रिसेंटली यूज करे होंगे वो दिखाई दे रहा है माई कंप्यूटर में। माई कंप्यूटर से आप लोग डायरेक्ट आपको सीधे आपको गैलरी में भेज देगा। वहाँ से आप लोग कोई भी ला सकते हैं और पीएनजी के रूप में ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पिक्सआर्ट प्रोफाइल वगैरह ये सब, ठीक है ना। इसको रहने दीजिए। यहाँ जो है तो आपका इरेज दिया रहेगा, आप लोग इरेज कर सकते हैं बैकग्राउंड को, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका पॉइंट साइज वगैरह आप लोग एडजस्ट करके अगर आप लोग इस तरह करेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड है वो इरेज होता चला जाएगा, ठीक है ना। फिर आप लोग नहीं चाहते, जैसे हम लोग चाहते हैं कि हम जो इरेज किए हैं वापस हो जाए, ड्रॉ में जाना है और पॉइंट साइज को बढ़ाकर इस तरह फिर से ड्रॉ कर देना, ठीक है ना। तो ये आपका अप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ से आप लोग सेव कर लीजिए, ठीक। मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि यहाँ सब टूल दिए रहते हैं, उसके अंदर जो होगा तो आपको यहाँ दिखाई देगा, और सेटिंग जो है तो उसके साइड में रहेगी, यहाँ साइड, ठीक है ना। और जो आप लोग काम कर रहे हैं वो यहाँ दिखाई देगा। फिर इसकी जो हम लोग चाहते हैं इसकी सेटिंग वगैरह, ठीक है ना। फिर यहाँ पर एक ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन है, आप लोग कर सकते हैं। ऑपेसिटी विग्नेट को आप लोग डालना चाहे तो डाल सकते हैं। शार्पनिंग को डालना है, स्क्रीन मल्टीपल डार्कन मैं नॉर्मल में रहने देता हूँ। इसकी लाइटिंग वगैरह आप लोग एडजस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। कॉन्ट्रास्ट को ऐड करना चाहो तो। शैडो आप लोग अपनी फ़ोटो के हिसाब से कर लीजिएगा, जैसे आपको चाहिए, मैं बस आपको बता रहा हूँ। सेचुरेशंस को थोड़ा इंक्रीज, ह्यू को आप लोग जैसे इस तरह बढ़ाएंगे आपका फ़ोटो इस तरह होता जाएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग ह्यू सेचुरेशंस वगैरह जानना चाहते हो, लाइट रूम वाला मैं आई बटन पर दे दूंगा वीडियो, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। फिर यहाँ से कलराइज है, आप लोग करना चाहो तो कर सकते हैं। फिर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर तो आप लोग जानते ही हैं। टिंट वगैरह आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। पोजीशन से आप लोग क्या है कि इसका जूम रोटेट वगैरह कर सकते हैं। फिर उसके बाद शैडो में आप लोग शैडो अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आता है टेस्ट, मैं कुछ टेस्ट ऐड कर लेता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि मैं कुछ लिख लेता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि मैं ये लिख लेता हूँ, फिर यहाँ से यस कर दीजिए। फिर ये आप लोग साइड में देख सकते हैं क्या कि हमारे पास कुछ सेटिंग वगैरह आ गई हैं। आप लोग इसे जहाँ भी ले जाना चाहें ले जा सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर पिक्सआर्ट फॉन्ट दिए हैं, आप लोग यहाँ पे आप लोग फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग गोल्ड वर्जन यूज़ करते हैं तो यहाँ पे माई फॉन्ट आप लोग खुद के भी फॉन्ट ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ टेस्ट मेन साइज वगैरह, ह्यू, एडजस्टमेंट पोजीशन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर फिल में जाएंगे तो कलर जो भी आपको चाहिए कलर कर लीजिए। फिर स्ट्रोक में आप लोग अगर स्ट्रोक देना चाहते हैं तो इस तरह से कर लीजिए। अब स्ट्रोक का कलर हमें अगर चेंज करना है तो आप लोग इस तरह से कर लीजिए। जैसे शैडो चाहिए तो शैडो को आप लोग इस तरह से कर लीजिए, शैडो अगर देना चाहते हैं, ठीक। इसके बाद जो है तो हमारा स्टिकर आप लोग देख लीजिएगा, अगर चालू हो तो आप लोग यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आएगा ड्रॉ, ठीक है ना। जैसे कि मैं ये वाले लेता हूँ, सेकंड वाला, ठीक है ना। अब आप लोग कहीं भी उसे एडजस्ट कर लीजिए। आप लोगों ने अगर पोस्टर वगैरह देखे होंगे, पोस्टर वगैरह में ज़्यादातर ये ड्रॉ शेप रहते हैं।
ये इरेज पर्सन रीसेट कर सकते हैं, डिलीट ऑब्जेक्ट मास्क। और मास्क क्या होता है कि आप लोग मास्क जरूर लगा दें, जैसे आप लोग एडिटिंग कंप्लीट कर लें तो मास्क लगा देंगे, तो मास्क में आप लोग इसे दोबारा एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आप लोग ये सेव हो गया तो ये परमानेंटली सेव हो जाएगा, आप लोग चेंज नहीं कर सकते। तो मास्क एडिटिंग करने के बाद, इस ऑप्शन पर एडिटिंग करने के बाद मास्क जरूर कर दें, ठीक है ना। इसके बाद आता है सेटिंग। सेटिंग ब्लर आप लोग कितना चाहते हो, ऑपासिटी जितना चाहिए आपको, जैसे मैं इतनी कर लेता हूँ। फिर एडजस्टमेंट कलर वगैरह, ह्यू, ब्लैक एंड वाइट, इस तरह से कर सकते हैं। कलराइज करना चाहते हैं तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिल, इसके बाद आता है फिल, ठीक है ना। कलर येलो कलर में जैसे मैं हो गया, उसमें कोई खास वो नहीं है। लेंस और मास्क ये दोनों वैसे ही हैं जैसे मैंने पिछले ऑप्शन बताया कि बस आपको उसमें क्लिक करना है और आपका ऑप्शन आ जाएंगे, तो यहाँ पास आपको सेटिंग वगैरह आप लोग अपने से एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आता है शेप मास्क, ठीक है ना। तो आप लोग शेप मास्क पर क्लिक करिए और जो भी आपको चाहिए उस पर क्लिक करिए, ठीक है ना, जो भी आप लोग मास्क लगाना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, फिर ये अपने आप ही सेटिंग कुछ दे देगा, आप लोग अपने से एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, तो उसकी सेटिंग बता रहा हूँ, थोड़ा सा लोडिंग लेगा ये, ठीक है ना। फिर आप लोग सेटिंग में जाइए, ठीक है ना। इसका ब्लर वगैरह अपने से जितना चाहिए आपको, ये ब्लर जितना है उस जितना घटाना बढ़ाना है कर लीजिए। फिर आप लोग जो शैडो का कलर है उसको कितना चाहते हैं, शैडो अगर आप लोग जितना भी चाहते हैं शैडो का ब्लर उसमें कर लीजिए। उसके बाद आता है कलर, ठीक है ना। फिर ये कुछ ह्यू दिया गया है, तो ह्यू को आप लोग एडजस्ट कर लीजिए जितना आपको चाहिए इस तरह से। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको हमको गाढ़ा करना है, ठीक है ना, तो आप लोग सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ा दीजिए और या कम कर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आता है शैडो कलर। जो शैडो है उसका कलर क्या होगा, जैसे मैं येलो चूज कर लेता हूँ, ठीक है ना। येलो चूज कर लिया तो शैडो जितनी लगी है उसमें येलो कलर आ जाएगा। पोजीशन वही कुछ है, ठीक है ना। उसके बाद आता है डबल एक्सपोजर, मैं नो कर देता हूँ। मैं बस आपको बता रहा हूँ, आप लोग सब अपने से कर लीजिएगा जो भी आपको इफेक्ट चाहिए। फिर ये इस तरह से ओवरले बैकग्राउंड सेटिंग आप लोग देख लीजिएगा, ये कुछ ऐसी सेटिंग है, ठीक है ना। इस लाइट एंड ओवरले, लाइट पोजीशन वगैरह, जूम, रोटेट, अपलाइन, ओरिजिनल, जिस तरह से आप लोग करना चाहते हैं, ठीक है ना। फिर ये इफेक्ट दिया गया है, ठीक है ना। तो आप लोग जैसे मोबाइल में यूज करते रहे होंगे तो सेम उसी तरह के दिए गए हैं, जैसे मैं एक एक इफेक्ट का बता देता हूँ। जैसे मैं ये वाइल लेता हूँ, ठीक है ना। फिर सेटिंग में जाइए, इसका फेड वगैरह एडजस्ट कर दीजिए, ठीक। फिर जैसे हमको ब्लर चाहिए, डीएसएलआर लुक चाहिए, फिर कोई सा भी ब्लर आप लोग इफेक्ट ले लीजिए और इस यहाँ से आप लोग कर लीजिए, ठीक है ना। ब्लर कितना चाहते हैं, क्या कैसे, ये आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर आर्टिस्टिक भी दिए गए हैं, ये कुछ ऑप्शन दिए गए आर्टिस्टिक के, तो आप लोग अपने से एडजस्ट कर लीजिए। ये देखिए कुछ दिए गए हैं सेटिंग, बस आपको वही करना है। ये डिस्टेंस आप लोग जितना चाहिए, ये कुछ सेटिंग है आप लोग कर लीजिए। नॉइस रिडक्शन को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए तो नॉइस आ जाएगी, नॉइस को कम कर देंगे तो पूरी नॉइस चली जाएगी, ठीक है ना। फिर यहाँ से और भी कुछ ऑप्शन दिए गए हैं कलर वगैरह का, तो आप लोग देख लीजिएगा, इस तरह से सेटिंग आप लोग देख लीजिएगा। ये जो फिल्टर वाला ऑप्शन है ये प्रीमियम वर्जन है, तो मैं इसको रहने देता हूँ। इसके बाद आता हूँ मैजिक में, ठीक है ना। बस आपको इसमें भी कुछ नहीं करना, बस आपको वही लेना है, ऑप्शन चूज करना है और सेटिंग कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद आता है ब्रश। अब क्या है ब्रश क्या है, देखिए जैसे मैं ब्रश तो हमारा सिलेक्ट रहता ही है, तो आप लोग इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से। आप लोग जिस तरह भी करना चाहते हो, मैं बस आपको बता रहा हूँ। अगर आप लोग एक अंडू कर दोगे तो ये रीडू का ऑप्शन ऑन हो जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। रीसेट कर सकते हैं, सेटिंग वगैरह आप लोग अपने से कर लीजिए। कलर कौन सा चाहते हैं इनमें,
येलो कलर या ब्लैक कलर, जो भी कलर चाहते हैं ये हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ कुछ दिए गए ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आता है रेनल्ट, ठीक है ना। ये ऑप्शन अच्छा है यार, मैं इसको आपको बताता हूँ अच्छे से, ठीक है ना। ये इरेज का ऑप्शन है, ठीक है ना। ये पर्सन इसलिए मैंने आपको बता दिया। सेटिंग दी गई है, आप क्या करना है, पोजीशन इसको डाउन कर देना है 100। रोटेट वगैरह भी आप लोग कर सकते हो इस तरह से, ठीक है ना, जिस तरह से करना चाहते हो। एक क्लू दे रहा हूँ आपको, जैसे कि आप लोग यहाँ पे कोई जगह खड़े करने के लिए लगा दो और खुद खड़े हो जाओ, जैसे दीवार में टिके हुए जैसे, उसमें आपको ये अच्छा लगेगा। आप लोग अगर करना चाहते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आप लोग यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद जो है तो आता है क्लोन। अब क्लोन में क्या है कि आप लोग को ये पॉइंट लेना है, ठीक है ना। आप लोग को इस तरह से, जहाँ ये क्या है कि जैसे कोई चीज़ को, किसी चीज़ को एक पॉइंट ले लिया जैसे हम, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ से एक पॉइंट ले लिया, अब मैं जैसे जितने भी उसके अंदर एरिया में आया रहा होगा वो पॉइंट, वो उतना वो लेने लगता है, ठीक है ना। ये हार्डनेस को 100 कर दीजिए। स्कैन ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से मैंने ले लिया, इसके यहाँ से लेते हैं। ये देखिए आप लोग इफेक्ट दिख रहा होगा, जहाँ से आप लोग लेंगे वो उसी को मतलब कि एडजस्ट करने में रहता है, ठीक है ना। ये देखिए ये एडजस्ट कर रहा है, जैसे छोटा बड़ा आपको जगह चेंज करनी हो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है मोशन। मोशन में क्या है कि जैसे मैं ये एरिया ले लेता हूँ इतना, ठीक, इतना एरिया ले लिया। अब आप लोग जिसे जिस तरह को ड्रैग करेंगे इस तरह से बनाता रहता है। अगर आप लोग पूरी गाड़ी को सिलेक्ट कर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना। आप लोग ये इतना ही काम है इसका। टीनी प्लानेट ये हो गया, कुछ सेटिंग दी गई हैं, आप लोग जूम वगैरह इस तरह से कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से रोटेशन है और शिफ्ट, एडजस्टमेंट है थोड़ी सी ब्लर की, तो करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। हाँ, रिसाइज में आपको ध्यान रखना है। अभी देखिए, मैं वीडियो पूरा बंद मत करिए, मैं लास्ट में बताता हूँ आपको कि आप लोगों के लिए क्या अच्छा रहेगा, आप लोग क्या यूज़ करिएगा। पिक्स आर्ट नहीं, मैं आपको कुछ और बताऊँगा, ठीक है ना। तो ये साइज वगैरह को आप लोग हमेशा बढ़ा के रखें, तो नहीं तो फोटो आपका फट जाएगा। क्रॉप आप लोग जानते हैं, फोटो काटना। सेव क्रॉप मैं बताता हूँ। अब सेव क्रॉप में क्या है, ये जो सेव बना है आप लोग जितना क्रॉप करना चाहते हो बस कर लो। यहाँ सेटिंग दी गई है, तो आप लोग इसका बॉर्डर वगैरह देख सकते हो। आप लोग बॉर्डर का कलर अगर चेंज करना चाहते हो तो ये कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। मैं यहाँ से नो कर देता हूँ। फिर ये है टिट शिफ्ट, आप लोग ब्लर करना चाहो यहाँ पे रेडियल भी है, रेडियल वाला ज़्यादा अच्छा रहता है, आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो। अमाउंट वगैरह एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ से बॉर्डर मैं बैक कर देता हूँ। बॉर्डर में आप लोग क्या है, इसका साइज वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। रेड्यूस, रेड्यूस जितना चाहिए, और इसका कलर क्या आपको चाहिए, ठीक है ना। तो ये बॉर्डर 1 बॉर्डर 2, जैसे बॉर्डर ये अंदर 1 नंबर में काम कर रहा है, ये बाहर में काम करेगा उसी तरह से, ठीक है ना। इसके बाद है स्क्वायर शिफ्ट, स्क्वायर फिट, इसकी भी कुछ सेटिंग है, फील वगैरह है, तो आप लोग ये इस तरह से ब्लर कम ज़्यादा कर सकते हैं। पैटर्न कलर, तो यार ये थी कुछ बेसिक्स इसकी सेटिंग, ठीक है ना, इस तरह से। अब मैं बताता हूँ आपको, वीडियो बंद मत करिए, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ।
कि देखिए आप लोग क्या है, ये पिक्सआर्ट फ्री है, ठीक है ना। तो आप लोग अगर नॉर्मल सा कलर वगैरह थोड़ा बहुत एडजस्ट करना चाहते हैं तो ठीक है, कर लीजिए। बाकी अगर आप लोग कुछ बड़े एडिटर बनना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, मेरा एक वीडियो है आई बटन पर दिया हूँ, फोटोशॉप इंस्टॉल करिए। ये जो फोटोशॉप है ये फ्री इंस्टॉल है, पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको, तो आप लोग उसे यूज़ करिए, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर है। पिक्सआर्ट में कुछ नहीं है, आप लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं जो आपको मन चाहिए। इस जो मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ एक, इसमें जैसे हम लोग फ़ोटो एडिटिंग करते हैं, कलर कलर ग्रेडिंग वगैरह ये सब की एडिटिंग करते हैं, तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह की कलर ग्रेडिंग आप लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आप लोग उस तरह करना चाहते हो, इस तरह की एडिटिंग, तो आप लोग फोटोशॉप को इंस्टॉल करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस ये सब की एडिटिंग सब डालने वाला हूँ इसमें, ठीक है ना। तो आप लोग कर लीजिएगा, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।